गांधी जी द्वारा, तो उसमें राजस्थान का ऐसे बहुत बड़ा ही होगा, मेरे ख्याल से 90 मेगावाट या 90 गीगावाट का टारगेट अपन ने रखा है 2030 तक का। तो राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है, इसका कोई दुरा नहीं। यहाँ डेजर्ट के लिए बहुत लंबे चौड़े हैं, कोई कमी नहीं है लैंड की। उसी रूप में जो सोलर की जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है राजस्थान में, इसलिए अभी मंत्री जी कह रहे कि हम लोग नंबर 1 है देश के अंदर। बरना में जो प्लांट लगा है वो भी मिस्टर फारूक अब्दुल्ला जब मंत्री थे जब हम लोग गए थे उस वक्त में, मेरी ख्याल 9-10 की बात होगी, पर आज वो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया। तो कहने का मतलब ये कि राजस्थान में संभावना बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि आप लोग प्रयास करें, जब प्लांट के लिए आए सोलर प्लांट के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आपके यहाँ लगे। राजस्थान की जनता को ये एहसास होना चाहिए कि सोलर प्लांट के लिए एक से लिस्ट आ रही है, उसका लाभ राजस्थान को क्या मिलना है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक में 15% पावर जो है उस स्टेट को फ्री मिलती है, यहाँ इसमें कुछ नहीं है। सेकी के माध्यम से जो एग्रीमेंट होते हैं, पीपीए जो भी होता है, उसके माध्यम से यहाँ पर ज़मीन खाली आपको एक वन टाइम पैसा मिल जाएगा और कुछ पैसा मिल जाएगा आपको बाद में जीव कराने के लिए, उससे काम नहीं चलता है। क्या लोगों में एक भावना हो गई है कि इतनी बड़ी ज़मीन लेने के बाद में बिजली पैदा करके सारी बिजली जाती है बाहर के राज्यों में, आपको एग्रीमेंट करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये मैं समझता हूँ आप लोग यहाँ बैठ कर डिस्कस करेंगे तो आप भी सोचेंगे कि राज्य में हम पॉलिसी तो जो बनाई है अच्छी पॉलिसी बनाई है, चेंजेज कोई आप सुझाव देंगे उस पर विचार करेंगे, बिना वाइब्रेटी के हम प्लांट लगाएंगे नहीं। पर जिस प्रकार के हम कम से कम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो भी अब बाहर की लगती है और फिर यहाँ खाली प्लांट लगता है। उसके बजाय हमने बड़ी कंपनियों को भी कहा है, अडानी जी आए थे, गौतम अडानी जी यहाँ पर 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात, 14-15,000 मेगावाट बिजली, अभी 6,000 मेगावाट का प्लांट में लगे हुए बात की। अब ये जो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप जरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगाएं। अभी हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं कि पॉलिसी को हम लोग देख रहे हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं जिससे कि इन्वेस्टर को तकलीफ नहीं हो और राज्य के अंदर राज्य के इंटरेस्ट भी पूरे उसमें उनको सेव किया जा सके। मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि राजस्थान आपका अपना प्रदेश है, यहाँ के आपको सभी तरह से आपको कंफर्टेबल फील करेगा। आपको यहाँ के लोगों के व्यवहार से भी लेबर बहुत कम लगती है, पर उसके बावजूद भी कोई लेबर अंडरस्टैंड रहती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, सभी तरह से मैं समझता हूँ। वायुमंडल अच्छा है यहाँ का, सब तरह से आप महसूस करोगे हम सही जगह गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस रूप में मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा गया है कि हम लोग अभी इन्वेस्ट राजस्थान हुआ था, करीब 11 लाख करोड़ के लगभग एमओयू हो गए। जनरली एमओयू होना एक बात है, अब बाद में 20-30% नेगोशिएशन हुआ थे, चाहे वो गुजरात वाइब्रेंट की बात हो चाहे कोई बात हो, परंतु यहाँ करीब 50% इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति बन चुकी है अभी तक की, और उम्मीद करते हैं और आगे बढ़ेगी। उसमें 90% मेरे ख्याल से ज़्यादा सोलर के ही हैं उसके अंदर। तो आप सोच सकते हो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का क्या महत्व है आप सबके लिए भी और सरकार के लिए भी। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हम आगे बढ़ें तो उस रूप में मैसेज देना की बात है कि 5,000 मेगावाट लगा रहे हैं हम। जैसे मैंने कहा वो अडानी साहब ने कहा हम 14,000 मेगावाट लगाएंगे। तो अभी इन स्थिति में
पे आगे बढ़े वो देखने वाली बात है। और उनको मैंने सबको कहा कि आप प्लांट अपना यहाँ लगाएं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, कम से कम उनको तो प्लांट लगाना ही चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हालात है कोल गेट कांड, यूपी गवर्नमेंट को जो बदनाम किया गया जिस प्रकार से 2G स्पेक्ट्रम, लोकपाल पता नहीं उसमें क्या क्या एक कैंपेन चल गया था, अब कोई नाम लेता ही नहीं, ना कोलगेट का लेता है ना वो 2G स्पेक्ट्रम का लेता है। तो जब माहौल बन जाता है देश के अंदर, उस माहौल में हम सब जी रहे हैं अभी, जो हालात देश में हैं वो भी चिंताजनक हालात है, चिंताजनक हालात है। अगर पीस नहीं होगी, अगर शांति सद्भाव नहीं होगा, प्यार नहीं होगा आपस के अंदर, तो ना एनएससी लग सकती ना हम विकास कर सकते हैं। चिंता भी यही है कि देश भर के अंदर जो माहौल है वो तनाव का है, वायलेंस का है, ईडी का है, इनकम टैक्स का, सीबीआई का है। आप लोग नहीं बोल पाए, वो सबके मुंह पे ताले लगे हुए, सबके पूरे देश के अंदर बोले नहीं, सीधे ईडी पहुंची नहीं, ये हालात है नहीं है। बोलोगे नहीं आप लोग, बिल्कुल शांत रहोगे, हालात यही है, बोलना पड़ेगा आपको। आप लोग भी समाज के बहुत बड़े भागीदार हैं। देश की आज़ादी के वक्त में बड़े बड़े उद्योगपति थे, जी बिरला हो या आपके जमनालाल बजाज हो, पोद्दार हो, कोई कम उन्होंने भूमिका नहीं निभाई गांधी जी के साथ में। और एक ऐसा वर्ग होता है इंडस्ट्री का जो बोलता है तो सोसाइटी सुनती है, दिल सुनता है। तो हालात ऐसे ही हैं जहाँ हम चल रहे हैं, उसके कारण से कुछ माहौल के अंदर काम करना, आगे बढ़ना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। इसलिए चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उन चैलेंजेस को भी हम देखेंगे और मिसाल काम करेंगे राजस्थान में आप लोगों को सब सुविधा मिले। जो कहा गया अभी इकोनॉमिक टाइम्स के हमारे साथी ने कि गुप्ता जी ने कि इससे आपको जॉब भी ज़्यादा मिलती है, पर्यावरण का तो सबको मालूम ही है। तो इसमें हम लोग चाहेंगे कि राजस्थान सरकार, हमारा कमिटमेंट भी है कि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसकी तरफ जो कदम बढ़ाए हैं उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो आप बैठ कर के यहाँ चर्चाएँ करेंगे उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। उस पर हम लोग चाहे वो लिफ्ट की बात की गई हो, कस्टमर पैकेज की बात की गई है, या आपको जो प्रॉब्लम नहीं आए कोई प्रोसेस के अंदर, उसके लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम बनाने का प्रयास किया है। तो प्रयास ऐसा है, माहौल बन चुका है, इसीलिए इन्वेस्टर काफ़ी बड़ी जाए में आने लगे। जब मैंने आपकी उपस्थिति देखी यहाँ पर, तब मुझे लगा कि उपस्थिति अपना आप एक मैसेज है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम सब मिल करके कैसे राजस्थान में, लंबी छोटी बात में कोई कहने का दुख नहीं है, सब मेरे पूर्ववर्ता कह चुके हैं। पॉलिसी यहाँ हर क्षेत्र में अच्छी बनी है और पॉलिसी को आधा बना करके हम लोग आगे बढ़ना जाएंगे। आप सबका पुनः मैं अपनी ओर से, सरकार में हमारे तमाम छात्रों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।